आज हम लोग बात करेंगे नवरात्रि के 5वें दिन की देवी जगत जननी, जिन्हें स्कंद माता कहा जाता है। स्कंद माता यानी माता पार्वती जी, क्योंकि स्कंद कार्तिकेय जी को कहा जाता है और वो कार्तिकेय जी की माता हैं, इसके लिए उन्हें स्कंद माता बताया गया है। उन्हें पद्मासना भी कहा जाता है कि क्योंकि वो ध्यान में अक्सर बैठती है और कहते हैं कि उस रूप का ध्यान करने वाले जो भक्त लोग हैं तो उन्हें बड़ी जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है, इसीलिए स्कंद माता बताया गया है उन्हें। और पार्वती जी के बारे में तो आप जानते ही हैं कि उन्होंने बड़ी तपस्या किया था भगवान शिव को पाने के लिए। यानी ये हम सब भक्तों के लिए एक प्रेरणा मिलती है कि जीव जब ब्रह्म को, परमेश्वर को पाने की इच्छा रखता है तो उसे किसी तकलीफ से, परीक्षा से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि दृढ़ संकल्प के साथ उस मार्ग में जुट जाना चाहिए और खूब परिश्रम करना चाहिए, ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि माता पार्वती एक बार तपस्या कर रही थी और भगवान शिव जी उनकी तपस्या की परीक्षा लेने के लिए जाते हैं। तो भगवान शिव जी ने क्या किया कि अपनी माया से ही वहां पर ऐसी रचना कर दी। पार्वती जी बैठी तप कर रही थी तो वहां क्या देखती, नदी में एक बालक जो है चिल्ला रहा है जोर जोर से, बचाओ बचाओ बचाओ। माता पार्वती ने आंख खोला, अरे तो बच्चे की आवाज है, क्या हो गया? तो क्या देखती, एक ग्राह ने, मगरमच्छ ने उस बच्चे के पैर को पकड़ रखा है और बस उसे पानी में खींच रहा है ना, यानी उस बालक को मारना, खाने के लिए जो है वो पानी में ले जा रहा है। तो माता पार्वती ने देखा तो वो प्रार्थना करती है कि हे ग्राह, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करती हूँ कि इस बच्चे को छोड़ दो, इसको मत मारो, नादान है, छोटा बालक है। तो ग्राह बोलता है, ग्राह ने कहा कि बहुत आपको दया आ रही है इस बच्चे को बचाने के लिए, तो अगर इस बच्चे को तुम बचाना चाहती हो तो फिर आपको पूरी अपनी तपस्या की कमाई मुझे देनी पड़ेगी। इतने दिन से जो तुम तपस्या कर रही हो, जो भाव लेकर के मन में, जो कामना लेकर के मन में, वो सारी तपस्या का पुण्य फल अगर तुम मुझे दे दो तो मैं छोड़ दूंगा इस बच्चे को। तो माता पार्वती कहती है कि हाँ ग्राह, हे ग्राह, तुम जल्दी से छोड़ दो इसको। और जल उठाती हाथ में और माता पार्वती संकल्प ले लेती हैं, आज तक मैंने जो भी तप किया है ये सारी तपस्या का पुण्य फल मैं इस ग्राह को देती हूँ, यानी उस मगरमच्छ को देती हूँ। तो जैसे संकल्प किया तो वो ग्राह कहता है, अरे रुको रुको, आप देखो तो सही, एक छोटे से बच्चे को बचाने के लिए आप जिंदगी भर की तपस्या अपनी दांव पर लगा रहे हो, है ना, वर्षों हो गए आपको तप करते करते और आपका तो सब व्यर्थ हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, मैं दोबारा तपस्या कर लूंगी, लेकिन इस तरह मैं किसी को काल के मुंह में जाते नहीं देख सकती, मैं किसी को मरते नहीं देख सकती हूँ, इसीलिए मैं तपस्या दोबारा कर लूंगी प्रभु को पाने के लिए। उसी समय भगवान शंकर जी प्रकट हो जाते हैं और भगवान शंकर ने कहा, देवी धन्य हो तुम जगत जननी बनने लायक हो, जगत जननी, जगत माता बनने योग्य हो, क्योंकि माँ के जैसी ममता है, प्रजा के लिए तुम्हारे अंदर प्यार है। जबकि ये अनजान बालक था, इसे तुम जानती तक नहीं थी, लेकिन उसके लिए पूरी जिंदगी की तपस्या तुमने दांव पर लगा दिया। तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ और जाओ अब, और तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। तो कहने का मतलब है कि इस तरह से माता पार्वती ने तपस्या का एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे सामने रखा है। और इसके अलावा एक बार की बात मुझे याद आ रही है कि इससे पहले वाले जन्म में वो उमा के नाम से थी, जब राजा दक्ष की पुत्री के रूप में थी। तब आपको पता है उन्होंने अपने देह को जो है यज्ञ कुंड में सती हो गई थी, वो समाप्त कर लिया था, क्योंकि वो भगवान शिव का अपमान नहीं कर सकते थे ना, और वहां दक्ष उनके जो पिता थे वो शिव जी का अपमान कर रहे थे। तो
ये बात भी हमें बताती है, निष्ठा एक भक्त की ऐसी भरपूर होनी चाहिए, है ना। कहते हैं जिन प्रभु का हम ध्यान करते हैं, जिन चरणों में हम जो है सर झुकाते हैं, कभी भूल से भी हम उनकी निंदा ना सुने, करना तो बहुत दूर की बात रही, कभी हमें सुनना भी नहीं चाहिए। शास्त्र ऐसी बात बताते हैं कि हम भले ही वहां से कान बंद करके चले जाए, लेकिन हमें अपने प्रभु की निंदा कभी भी नहीं सुननी चाहिए। तो पार्वती जी ने वो कर दिखाया, जीवन ही समाप्त कर लिया उन्होंने। इतना प्यार रहा होगा, कितनी निष्ठा रही होगी प्रभु के चरणों में। और इसके साथ साथ आता है कि जब उन्होंने अपने शरीर को समाप्त कर लिया तो सब देवता ऋषि मुनि अपने को अनाथ मानने लगे, बगैर माता के मानने लगे। तो सारे ऋषि मुनियों ने जो है प्रार्थना करना शुरू कर दिया कि हे जगदम्बा, हे माता, अब आप पुनः अवतार लीजिए। नारद जी उस समय राजा हिमांचल के पास जाते हैं और राजा हिमांचल से कहा कि हे हिमांचल, तुम तपस्या करो। किस लिए तपस्या करो? कि माता भगवती तुम्हारे घर में कन्या के रूप में अवतरित हो जाए। राजा हिमांचल बहुत खुश हो गए, अगर ऐसा हो सकता है तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। और राजा ने तपस्या करना शुरू कर दिया। माता जगदम्बा प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, आशीर्वाद दिया, राजन तथास्तु, मैं कन्या के रूप में तुम्हारे घर अवश्य जन्म लूंगी। राजा बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि हे भगवती, हे माता, मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे घर में बालिका बन के जन्म लेंगी, मैं आपकी बाल लीला देखूंगा, आपका कन्यादान करूंगा। लेकिन हे माता, उस समय में अभी टाइम लग जाएगा, है ना। आपका जन्म होगा, फिर आप बड़ी होंगी, तब आप बोलेंगी, आपकी वाणी सुनने को मिलेगी। लेकिन आप प्रकट हो तो हमारे कल्याण के लिए कुछ हमें ज्ञान की बात सुनाइए, कुछ हमारे उद्धार की बात सुनाइए कि एक गृहस्थ में रहता हुआ जो जीव है वो अपनी आत्मा का कैसे कल्याण करे, कैसे उद्धार करे। तो यहाँ देवी भागवत में उसका बड़ा सुंदर प्रसंग आता है कि माता जो भगवती थी वहां पर सत्संग सुनाती है, ज्ञान की चर्चा सुनाती है कि हे राजन, इस सृष्टि में आदि समय से ही, यानी सृष्टि की जब शुरुआत नहीं हुई थी उस समय मेरा जो स्वरूप था, यानी भगवती माता का जो स्वरूप था वो सच्चिदानंदमय स्वरूप था। कहते सच्चिदानंद रूपे त्वम मूल प्रकृति स्वरूपिणी, हिरण्य गर्भ रूपे तुम प्रसन्न भव मातेश्वरी। यानी सच्चिदानंद स्वरूप में उस समय वो भवानी, वो जगदम्बा रहती थी। अब एक्चुअली देखा जाए तो भगवान विष्णु का भी वही स्वरूप था, भगवान शंकर का भी वही स्वरूप था। यानी कहने का भाव है, सारे शास्त्र यही बताते हैं, हर देवता का शास्त्र यही बताता है कि शुरू में रचना से पहले एक ज्योतिर्मय परम ब्रह्म की तेजोमयी शक्ति थी। उसी को चाहे भगवती का स्वरूप कह ले, चाहे उसी को भगवान का स्वरूप कह ले, वो एक ही परम ब्रह्म था जिसमें से ब्रह्मा, विष्णु, शिव, देवी देवता, सारे ऋषि मुनिगण, मनु शत्रुपा तक सब उसी में से प्रकट होते। सृष्टि रचयिता ब्रह्मा भी उसी में से प्रकट होते हैं। तो यहाँ भगवती माता कहती वो मेरा आदि स्वरूप है जो समस्त कारणों का कारण है। यानी एक कारण बने मनु शत्रुपा, एक कारण बने ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना के लिए, लेकिन इन सब का भी कारण कौन है? तो वो सच्चिदानंदमय स्वरूप है। फिर कहते हैं कि हे राजन, वो स्वरूप मेरा अव्यक्त है, अलौकिक है, और उस दिव्य स्वरूप को इन आंखों से देखा नहीं जा सकता है, इन चर्म चक्षुओं से हम उसे नहीं देख पाएंगे। उसे अगर देखना है तो हमें सदगुरु के चरणों में जा करके ज्ञान दृष्टि प्राप्त करना पड़ेगा। वो आत्म ज्ञान गुरु महाराज से प्राप्त होता है, तब हमारी अंतर की दृष्टि खुल जाती है, तभी हम उसको देख सकते हैं। तो कहते हैं जप के तप के द्वारा, वेदाध्ययन के द्वारा भी हम उस स्वरूप को नहीं देख पाएंगे, बल्कि किसी ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु की अगर शरण लिया तो वो हमें वो युक्ति बता देते, वो हमें ज्ञान दे देते, तब हमें देख सकते हैं। और उस परात्पर ब्रह्म का दर्शन प्राप्त हो गया तो फिर मिथ्या माया मिट जाती है ना। नहीं तो हर समय व्यक्ति यही कहता है ना, हम तो माया में फंसे हैं, माया हमें ठग रही है, माया हमें जो है हैरान परेशान कर रही है।
लेकिन जब उस परात्पर ब्रह्म, परात्पर मतलब परे से परे, मन बुद्धि इंद्रियों से माया से जो परे है, ऐसे परम ब्रह्म का जब साक्षात्कार होता है और उसमें हमारी चित्त वृत्ति लीन होने लगे, एकाग्रता जब बन जाती है, तब क्या होता है, मिथ्या माया का नाश होता है और अज्ञान अपने कार्य समेत समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। यानी काम क्रोध लोभ मोह ये सब क्या है, अज्ञान का ही सारा स्वरूप है ना। तो अज्ञान भी मिट जाता है और अज्ञान से जो होने वाला जो दुख है वो भी समाप्त हो जाता है। हे राजन, वास्तव में तो वही भक्त सुखी है जो आत्म शक्ति का ध्यान करता है, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट रहने वाला है। और कहते हैं कि आसक्ति में, मोह में पड़ा हुआ जो प्राणी है ये कभी सुखी नहीं हो सकता है ना। आप देखिए कि व्यक्ति प्रयास ही करता रहता है जिंदगी पर, आप सब लोग भी हैं, है ना। कोई 7 का है, कोई 50 का है, पूरी जिंदगी हो गई प्रयास करते करते बीत गया। ऐसा करेंगे तो सुखी हो जाएंगे, ऐसा करेंगे तो सुखी हो जाएंगे, लेकिन एक ना एक समस्या सामने खड़ी दिखाई देती है और जिसके कारण पूर्णतया जीव सुखी नहीं हो पाता है। तो एक्चुअल में हम सुखी होना चाहते हैं तो उसके लिए आसक्ति कम से कम मन से त्याग दे। भले आप गृहस्थी में रहे, अपने कर्तव्य का पालन करते रहे आप, लेकिन मन से इस माया ममता को त्याग करके और परम ब्रह्म स्वरूपिणी जगदम्बा का, यानी परम तेजोमयी जो स्वरूप है हमारी आत्मा में, उस शक्ति का हम ध्यान करें। तो ध्यान के प्रभाव से कहते हैं कि ये सारे विकार हमारे शांत हो जाते हैं। माता भगवती यहाँ आगे बताते हैं कि बड़ा आश्चर्य है कि लोग अपने पिता पितामह को अपने हाथों से ही दग्ध करते हैं, यानी अग्निदान देते हैं ना, मुख अग्नि देते हैं, और उनका दाह क्रिया करने के बाद में फिर क्या सोचते हैं कि अब ये प्रॉपर्टी अपने नाम करानी है, अब ये बैंक बैलेंस अपने नाम, यानी जिनको हमने अपने हाथों से ही जला दिया है, राख को विसर्जित कर दिया है, वो अगर जिंदगी भर लगा के सुखी नहीं रह पाए तो आप कैसे सुखी रह पाएंगे, है ना। लेकिन यहाँ माता कहती है कि जीव की ऐसी माया है कि लोगों को जो है देख रहा है मरता हुआ, फिर भी अपने बारे में सोचता ही नहीं है ना। और जो व्यक्ति जीवन भर संघर्ष करते चला गया, हम सोचते उसका धन मिल जाएगा, उसका प्रॉपर्टी मिल जाएगी तो हम बड़े सुखी हो जाएंगे। ऐसा भला कैसे हो सकता है। इसीलिए संतों ने कहा कि ये सुख बाहर नहीं है, ये सुख संसार में नहीं है, ये सुख तुम्हारी आत्मा की उपज होती है। जब आपका चित्त भगवान के चरणों में लीन होता है तब आत्मा के अंदर एक दिव्य आनंद प्रकट होने लगता है और उस आनंद की तुलना में फिर ये सारे संसारी दुख गौड़ हो जाते हैं, यानी बड़े छोटे हो जाते हैं, फिर इनकी गणना ही नहीं रहती है, कोई इनका प्रभाव आप पे नहीं पड़ सकता है। हे राजन, उस परात्पर ब्रह्म का दर्शन करके सारी अज्ञान की गांठें टूट जाती हैं, यानी किसी से द्वेष है, किसी से ईर्ष्या है, कहीं आसक्ति है, ये सारी बंधन है ना, सारी गांठें है, तो ये सारी गांठें टूट जाती है ध्यान करते रहने से और तब जीव सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। ये कर्म ही तो होता है, कहीं पुण्य करते कहीं पाप करते हैं, किसी को सुख पहुंचाते किसी को दुख पहुंचाते हैं और वही आपके जीवन के लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाता है, आपके दुख का कारण बन जाता है। तो जीव समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो सकता है ध्यान के द्वारा। वेदांत ने कहते हैं कि नगारे बजा बजा करके घोषणा कर रखी है कि जो आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है ऐसा भक्त ध्यान करते हुए कृतार्थ हो जाता है, क्योंकि इस ज्ञान मार्ग पर चलते हुए एक एक कदम में 100 अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। सफलता प्राप्त होगी ज्ञान में तब तो बात अलग है, केवल ज्ञान मार्ग पे चलने से ही इतना ज्यादा मतलब ये लाभकारी है, इतना जो है भक्त को पुण्य की प्राप्ति होती है। तो यहाँ कहते हैं कि हे हिमांचल, ऐसा दुर्लभ ज्ञान तू अनेक जन्मों के
प्रयास से प्राप्त होता है। यानी बहुत पुण्य हो, बहुत अच्छे कर्म इकट्ठे हो जाते हैं, तब ऐसे ज्ञानी सद्गुरु मिलते हैं और तब ऐसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसमें भी जो परम भाग्यशाली होते हैं उनका चित्त एकाग्र होने लगता है, ध्यान करने को उनका ज्यादा से ज्यादा दिल करता है, मन करता है, और हर तरफ से, चारों तरफ से मन हटाकर वो भगवान के ध्यान में सुबह शाम दोपहर जितना हो सके, ये तो कमाई है भाइयों बहनों, है ना, ये कमाई जितनी ज्यादा हो सके हमें करनी चाहिए। तो माता भगवती कहती हैं कि हे राजन, शोक, इच्छा, द्वेष भाव आदि ये समस्त अज्ञान ध्यान करने से मिट जाता, समाप्त हो जाता है। ऐसे ज्ञानी भक्तों से मेरा कभी भी वियोग नहीं होता है ना। यानी अभी देखिए कि भक्त लोग जो है कई बार सोचते हैं, अरे हम कभी वैष्णो देवी नहीं गए, अरे हम कभी चिंतपूर्णी नहीं गए, मतलब उनको लगता है कि वहां जाएंगे तो भी दर्शन होगा। लेकिन यहाँ माता जगदम्बा खुद कह रही है कि जो ध्यान करने वाले, जो ज्ञानी भक्त हैं, मेरा उनसे कभी वियोग यानी बिछोह होता ही नहीं है। हर समय मैं उनके हृदय में बसती हूँ, मैं उनके अंतःकरण में रहती हूँ, और ज्ञान नेत्र से वो मेरा दर्शन पाते हैं, है ना, वो मेरे तेजोमय स्वरूप का दर्शन करते हैं। कहते हैं कि जिसका चित्त ध्यान में लीन होने लगे उसका कुल धन्य हो जाता है, उसकी जननी धन्य मानी जाती है, यानी उसकी माता धन्य है ना। हे राजन, मैंने तुम्हें ये दिव्य ज्ञान बतला दिया, इसका वर्णन सुनाया है, लेकिन ये ज्ञान ऐसे व्यक्ति को ही देना चाहिए जिसका अपने गुरु के चरणों में इष्ट देवता जैसी, भगवान जैसी श्रद्धा हो, उसी को ये ज्ञान देना चाहिए। और बाकी लोगों को, जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है, उसे ये ज्ञान नहीं देना चाहिए, है ना। तो कहते हैं कि ऐसा ज्ञान अनुभवी सद्गुरु द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। केवल शास्त्रों को रटने से, केवल शास्त्रों को पढ़ने से ये ज्ञान नहीं मिलता है ना। कहते हैं चाहे करोड़ों शास्त्र कोई पढ़ ले, है ना, पूरी जिंदगी पढ़ने में बिता दे, याद कर ले हजारों हजारों श्लोक, पर आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भी कहा है, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमनेन मुक्ति न भवति जन्म सतेना। कि चाहे जितना यज्ञ कर लो, तीर्थ कर लो, चाहे जितने कथा पुराण कर लो, लेकिन जब तक तुमने सत्य का साक्षात्कार नहीं किया है, जब तक तुम्हारी ज्ञान की आंखें खुली नहीं है, मुक्ति न भवति जन्म सतेना, मुक्ति नहीं हो सकती, मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता है, चाहे 100 जन्म तक ये कर्मकांड करते रहो, करते रहो। तो इसीलिए माता भगवती यहाँ समझाती है कि हे राजन, उस ज्ञान को हमें जीवन में प्राप्त करना चाहिए। तो जब भगवती माता ये ज्ञान समझा रही थी, राजा हिमांचल को ये उपदेश दे रही थी, तो उस समय राजा इंद्र और देवता लोग भी वहां सुनने के लिए आ गए थे, सब प्रकट हो गए थे। तो वो भी बड़े ध्यान से सत्संग को सुन रहे थे। ये सत्संग सुन करके वो पृथ्वी वासियों के भाग्य की सराहना करते हैं कि धन्य है पृथ्वीवासी जिनको ऐसा सत्संग मिलता है, जिन्हें गुरु मिलते हैं, जिन्हें ऐसा ज्ञान मिलता है। वो कहते हैं हम स्वर्गवासी देवता भी जो है रात दिन खाली सुख में डूबे रहते हैं, पर हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। हम जो है अपने जो है जब तक पूजा पाठ में ही लगे रहते हैं, और वो कहते हैं हमारे द्वारा किया हुआ ये यज्ञ हवन भी व्यर्थ है। मृत्यु लोक में जो की गई तपस्या है, जो ध्यान है, वही सबसे ज्यादा सर्वोत्तम। तो मेरा आप सबको यही निवेदन है कि आप लोग भी अपने जीवन के अंदर उस दुर्लभ ज्ञान को प्राप्त करें, है ना। पद्मासन में बैठ करके पद्मासना माता, जो स्कंद माता है, देवी पार्वती जो ध्यान करते थे, वो ध्यान योग जो भगवान शिव ने स्वयं माता पार्वती को समझाया था, बताया था, हमें भी उसे जानना चाहिए। और जिन भक्तों ने जान लिया है, आलस्य त्याग करके आप ध्यान साधना करें।